हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न आप किस तरह से भरेंगे अगर आप सैलरी पर्सन हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं, लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट को। तो हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको सीधे रिटर्न नहीं फाइल करनी है। सबसे पहले आपको अपना 26 डाउनलोड करना है, जो कि आप ई फाइलिंग पे जाके और इनकम टैक्स रिटर्न पे जाके व्यू फॉर्म 26 AS करेंगे। 26 AS कर लेंगे। उसके बाद आप उसमें देखेंगे कि टीडीएस आपका किस किस कंपनी से कटा हुआ है और कितना कटा हुआ है, उसकी डिटेल मिलेगी आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, AIS एक रिपोर्ट होती है जिसमें कि सारी इनकम की डिटेल आपकी फी होती है, कि आपका रेंट आ रहा है, आपका इंटरेस्ट आ रहा है, XYZ जो भी कुछ आ रहा है वो आपका सारा पैसा वहां से मिलेगा। तो आप यहाँ से TSI और ASI को डाउनलोड कर सकते हैं। TSI में क्या होता है कि एक समरी होती है, जहां भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जहां से भी इनकम आई है, और जहां भी आपने RD FD या कुछ भी रेंट वगैरह XYZ जो भी कुछ किया है वो डिटेल इसमें आती है, इसमें कंबाइन आती है। तो AIS में सारी डिटेल आती है। उस एक अमाउंट की बारे में अगर जैसे क्लब होके सारी एक एंट्री दिखाई है तो उसका डिटेल बताएगा आपको। उसके बाद हम रिटर्न भरेंगे। यहाँ पे सारी कुछ चेक करने के बाद आपका जो भी असेसमेंट ईयर है आप सेलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन यहाँ पे आपको करना है, अगर ऑफलाइन करेंगे तो आपको एक यूटिलिटी मिलती है, उसे डाउनलोड करके आप उसमें फिल करके और डायरेक्ट अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने रिज्यूम फाइल कर रखी है ऑलरेडी पहले से ही। अगर आपको न्यू करनी है तो यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग है। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे दो ऑप्शन पूछा जाएगा। सबसे पहले क्लिक करने के बाद पूछा जाएगा कि आप इंडिविजुअल, एचईओ, अदर, कुछ भी जो भी आपकी कैटेगरी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद मेरे से पूछा ITR कौन सी भरनी है। मुझे सैलरीड है तो मैं सैलरीड की भरूंगा। और आपका अगर सैलरी के अलावा कुछ और इनकम आती है तो आप ITR 2 भर सकते हो, बिजनेस है तो 4 भर सकते हो। तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद मैंने रिज्यूम कर रखा है, मैं रिज्यूम पे क्लिक करूंगा और इस तरह से डिटेल आपकी पहले से ही फिल्ड होती है सारी की सारी। आपको कंपनी से फॉर्म 16A और B मिलता है जिसमें कि आपकी डिटेल होती है सारी। अब मैंने यह किया तो यहाँ पे मेरी पर्सनल डिटेल आएगी और पूछेगा मुझसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, जो भी आपका है आप यहाँ पे सिलेक्ट करके, अगर प्राइवेट है तो अदर करके आगे बढ़ेंगे। और नीचे जो टिक होगा वो ऑटोमेटिक आपका टिक आ जाएगा। अभी मैं इस पे क्लिक करके नीचे दिखाता हूँ। क्लिक हो गया। अब क्या है कि 139 जो है वो विदाउट, मतलब पहले रिटर्न से पहले, ड्यू डेट से पहले है, वो ऑलरेडी होगा। अगर ड्यू डेट करोगे तो 193 139 ब्रैकेट में 4 पे आ जाएगा। उसके बाद रिवाइज रिटर्न का भी है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। ये सारा हो गया। नीचे चलता है, ये पूछता है आप ओल्ड रिज्यूम से भरना चाहते हो या न्यू रिज्यूम से। न्यू रिज्यूम में आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलती है। आपको PPF का और PF जो कटता है उसका इंटरेस्ट वगैरह जो भी होता है वो मिल जाएगा। यहाँ बैंक अकाउंट हम ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे बैंक डिटेल डाल सकते हैं सारी। प्रोसीड टू ई वेरीफाई कर देंगे। अब मैं आ जाता हूँ इस पे शुरू से, और मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करके कंफर्म कर दूंगा। अब मैं आता हूँ सेकंड ऑप्शन पे। जो सेकंड ऑप्शन में है मेरी डिटेल आएगी इनकम की, कि क्या क्या इनकम की है मैंने। तो ये मेरी इनकम है, ये जो कि AIS पे आपको मिलेगा। 26 AS पे भी डिटेल होगी और आपके फॉर्म 16 पे भी डिटेल होगी। अब उसके बाद क्या होता है, नेट सैलरी मेरी ये है। अगर न्यू रिज्यूम से करते हैं तो आपको 75,000 की डिडक्शन मिलती है, और सैलरी अगर आप ओल्ड से करते हैं तो 50,000 की मिलती है। ये इसमें से लेस हो जाएगा। आपकी कितनी भी सैलरी हो, 75,000 आपको मिलना ही मिलना है। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे। तो यहाँ पे हमारी इनकम आती है इंटरेस्ट की। अदर सोर्स जो भी होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। RD का इंटरेस्ट, रेंट वगैरह जो भी है, इनकम अदर सोर्स हमारा यहाँ पे करेगा। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग आ गया हमारा। ये हमारे को 26 में दिख जाएगा। 26 में नहीं दिखेगा तो AIS में दिख जाएगा। 26 में TTS कटा होगा तो दिखा होगा, नहीं तो वैसे भी दिख जाता है इंटरेस्ट उसमें। अब इसमें क्या है कि ये हमारा भर दिया, यहाँ पे कैपिटल गेन वगैरह आता है, कंफर्म कर दिया। उसके बाद आते हैं हम टोटल डिडक्शन पे। टोटल डिडक्शन में हम यहाँ पे जो भी डिडक्शन है हम अपनी फिल कर सकते हैं। ये अग्निपथ स्कीम आ गई है। एनी डिडक्शन मतलब जो भी डिडक्शन होगी वो यहाँ आ जाएगी।
और हम कंफर्म कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, हम आते हैं टोटल पेड पे। तो यहाँ टीडीएस जो भी कटा होगा मेरा यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ 3 सेक्शन है टीडीएस के, और यहाँ टीसीएस टीसीएस भी कटता है कभी कभार, तो हम यहाँ से क्लेम कर सकते हैं और हम कंफर्म कर देंगे। अब आते हैं हमारा वेरीफाई योर लायबिलिटी पे। तो इतनी हमारी सैलरी बनी थी, सारी डिडक्शन के बाद बना था। उसके बाद हमारा यहाँ पे टैक्स निकल के आ जाता है इतनी सैलरी पे, 4,12,977 पे 9,649 रुपये हमारा टैक्स बनता है। और ये रिबेट है 87। तो यहाँ देख लेते हैं हम रिबेट 87 में कितना मैक्सिमम लिमिट है कि हम उसको रिबेट को ले सकते हैं। अभी तो 9,000 टैक्स बना, तो 9,000 मिल गया हमारे को। अगर हमारा 50,000 बनता तो क्या होता, तो हम उसको चेक करते हैं गूगल पे जाके ऑनलाइन कि क्या अमाउंट वहां रिफ्लेक्ट आ रहा है और मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो यह 7 लाख रुपए तक जिसकी इनकम होगी उसको 25,000 रुपए तक मिलेंगे। अगर 7 लाख से ऊपर है तो उसको वो रिबेट नहीं मिलेगी। मतलब कि जो मैंने ऊपर बोला था कि जितनी सैलरी हो वो तो 75,000 रुपये मिलेगा, लेकिन ये रिबेट नहीं मिलेगी उसको। ये रिबेट नहीं मिलेगी मेरे को। 6,000 9,649 टैक्स बनता है, ये रिबेट मेरे को मिल जाएगी। और मैं इस रिबेट को लेके ये ऑटोमेटिक माइनस होके नीचे मेरे को दिखा देगा जीरो टैक्स है आपका, कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। और यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही आप पूरी डिटेल चेक करके प्रोसीड करके कैलकुलेशन ऑफ योर टैक्स इनकम ये चेक कर लीजिए एक बार कि क्या क्या आपकी सैलरी है, क्या टीडीएस है, क्या डिडक्शन है, क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या इनकम है। ये सारी इस फॉर्म पे आएंगी। चेक करने के बाद आप नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न होगी, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे डिटेल पूछेगा, यहाँ टिक करेंगे, सेल भरेंगे, एरिया का नाम भरेंगे, प्लेस भरेंगे, और डेट ऑटोमेटिक फिल्ड होगी, पैन नंबर ऑटोमेटिक फिल्ड होगा, नाम फिल्ड होगा, और यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देंगे। अब ये 2 एरर बता दिया इसने कि हमारे यहाँ 2 एरर हैं। तो हम इस पे क्लिक करके देख लेते हैं कि हमारा एरर क्यों आ रहा है और किस लिए आ रहा है, क्या कारण, हमने क्या गलत भर दिया या कुछ भरा ही नहीं है। तो हम नीचे चलते हैं, वो रेड होगा ऑलरेडी। ये देखिए ये यहाँ पे रेड आ रहा है कि ये भरना जरूरी था, लेकिन ये क्या है, नेचर ऑफ एग्जाम, ये हमारे काम का नहीं है। अलाउंसेस है जिसके कैटेगरी में जिसको डायरेक्शन लेनी होती है, जैसे एग्जाम्प्ट अलाउंट होते हैं, उनको फिल करना होता है। हमारे इस सैलरी के कंडीशन में कोई नहीं है, तो हमारे को उसे डिलीट करना होगा। ये सारे जितने ऑप्शन आ रहे हैं सबको डिलीट करना होगा, ये हमारे काम की चीज नहीं है। देखिए सैलरी ऑलरेडी भरे आ रहे हैं, फिल आ रहे हैं, लेकिन उसके आगे अमाउंट नहीं पड़ा हुआ, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। तो यहाँ डिलीट करेंगे, यस कर देंगे। सेकंड पोर्शन भी ऐसे करेंगे, यस कर देंगे। थर्ड भी ऐसे करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। अब आते हैं एक और रह गया, यस करके ये भी रह गया, और ये हमारे को मिलेगा ऑलरेडी, और हम सेव कर देंगे। जब सेव कर देंगे, सेव करने के बाद हमारा फॉर्म आ जाएगा, कंफर्म कर देंगे। फिर दोबारा से हम प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे, ये सारा क्लिक करके जैसे पहले किया था सबको दोबारा करना पड़ेगा। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके वैलिड का प्रीव्यू एंड सबमिट कर देंगे, और अब फिर से वही भर देंगे जो पहले भरा था और प्रोसीड कर देंगे। अब देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से आप प्रीव्यू करके डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड प्रीव्यू आ रहा है। अब इसके नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन आएगा। जैसे ही आप प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे आपकी रिटर्न सक्सेसफुल हो जाएगी। प्रोसीड टू वैलिडेशन आप पूछता है कि आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं या 30 दिन सबमिट, रिटर्न नाउ वेरिफिकेशन विथिन सबमिट 30 डेज, या आप स्पीड पोस्ट से सेंड करेंगे। तो आधार कार्ड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके ओटीपी आके ऑन द स्पॉट आपका सबमिट हो जाता है। तो आप इसको कंटिन्यू करके, अभी पूछ रहा है ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करके आप आगे कंटिन्यू कर देंगे तो आपका आधार से जो भी नंबर लिंक होगा ओटीपी आ जाएगा। आई एग्री करके जनरेट आधार ओटीपी करेंगे। बफरिंग कर रहा है, ये देखिए ओटीपी आ चुका है। अब यहाँ पे हम अपना ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद हमारी रिटर्न सक्सेसफुल हो जाएगी। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को खुद भर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं 26 ईयर्स
AIS और TIS से, और कंपनी से फॉर्म 16A भी मिलता है, उससे आपकी बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी फ़िल्ड करते हैं जो-जो उनको पता होता है। जो चीज़ नहीं पता होता वो आप अपने AIS, TIS और अपने जो भी आपकी नॉलेज में है उससे देख के रिटर्न भर सकते हैं। और यहाँ हम रिटर्न OTP डाल के दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरह से हमारी रिटर्न सक्सेसफुल होती है। कोई भी अभी एरर नहीं आएगा, ये लास्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे हमें डालने का। और वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करते ही यहाँ पे लिखा आएगा, ये देखिए सबमिट लेवल वैलिडेशन आ गया। अब हम यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे, कंफर्मेशन मांग रहा है, सबमिट सक्सेसफुल, डाउनलोड रिसिप्ट, आपकी रिटर्न हो चुकी है। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अकाउंटिंग सॉल्यूशन। नमस्कार, धन्यवाद।